नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लाइव का डब्ल्यू के इस वर्सेटाइल प्लेटफॉर्म पर कहानियां फ्लैशबैक से सीरीज में। तो चलिए चलते हैं फ्लैशबैक में और पहुंचते हैं समय के उस अंतराल में जहां मुंशी प्रेमचंद जी ने एक ऐसी कहानी को लिखा जो प्रेम, स्मृति, निष्ठा, त्याग और जीवन के अवसरों के बीच एक जटिल संबंध को दर्शाती है। कहानी का नाम है स्मृति का पुजारी। महाशय होरीलाल की स्त्री का जब से देहांत हुआ, वह एक प्रकार में दुनिया से विरक्त हो गए। रोज कचहरी जाते हैं, अब भी उनकी वकालत बुरी नहीं है। दोस्तों से राह रस्म भी रखते हैं, मेलों तमाशों में भी जाते हैं, पर इसलिए कि वे भी इंसान हैं और मनुष्य एक सामाजिक जीव है। जब उनकी स्त्री जिंदा थी तब कुछ और ही बात थी। किसी न किसी बहाने से आए दिन मित्रों की दावतें होती रहती थीं। कभी गार्डन पार्टी है, कभी संगीत है, कभी जन्माष्टमी है, कभी होली है। दोस्तों का सत्कार करने में जैसे उन्हें मजा आता था। लखनऊ से सफेदे आए हैं, अब जब तक मित्रों को खिला ना दे उन्हें चैन नहीं। कोई अच्छी वस्तु खरीद कर उन्हें यही धुन हो जाती थी कि उसे किसी को भेंट कर दें। जैसे और लोग अपने मतलब के लिए तरह तरह के प्रचंड राजा करते हैं, वह सेवा के लिए षड्यंत्र रचते थे। आपसे मामूली जान पहचान है, मगर उनके घर चले जाइए तो चाय और फलों से आपका सम्मान किए बिना न रहेंगे। मित्रों के हित के लिए जान देने को तैयार और बड़े ही खुशमिजाज। उनके कह कहे ग्रामोफोन में भरने योग्य होते थे। कोई संतान न थी, लेकिन किसी ने उन्हें दुखी या निराश नहीं देखा। मोहल्ले के सारे बच्चे उनके बच्चे थे और पत्नी भी उसी रंग में रंगी हुई। आप कितने ही चिंतित हो, उस देवी से भेंट होते ही आप फूल की तरह खिल जाएंगे। न जाने उन्होंने इतनी लोकोक्तियां कहाँ से याद कर ली थी। बात बात पर कहावतें कहती थी और जब किसी को बनाने पर आ जाती तो रुला कर छोड़ती थी। गृह प्रबंधन में तो उनका जोड़ नहीं था। दोनों एक दूसरे के आशिक थे और उनका प्रेम पौधों के कलम की तरह दिनों के साथ और भी घनिष्ठ होता जाता था। समय की गति उस पर जैसे आशीर्वाद का कार्य कर रही थी। कचहरी से छुट्टी पाते ही वह प्रेम का पुजारी दीवानों की तरह घर भागता था। आप कितना ही आग्रह करें, पर उस समय रास्ते में एक मिनट के लिए भी ना रुकते थे। और अगर कहीं महाशय जी के आने में देर हो जाती तो वह प्रेम योगिनी छत पर खड़ी होकर उनकी राह देखा करती थी। और 25 वर्ष के अभिनय सहचर ने उनकी आत्माओं में इतनी समानता उत्पन्न कर दी थी कि जो बात एक के दिल में आ जाती थी वह दूसरे के दिल में बोल उठती थी। यह बात नहीं कि उनमें मतभेद नहीं होता हो, बहुत से विषयों में उनके विचारों में आकाश पाताल का फर्क था और अपने पक्ष के समर्थन और परपक्ष के खंडन में उनमें खूब झांव झांव होती थी। कोई बाहर का व्यक्ति सुने तो समझे कि दोनों लड़ रहे हैं और अब हाथापाई की नौबत आने वाली है, लेकिन उनके मुबाहिसे मस्तिष्क के होते थे। दिल दोनों के एक, दोनों सहृदय, दोनों प्रसन्नचित, साफ कहने वाले, निष्प्रह, मानो देवलोक के निवासी हों। इसलिए पत्नी का देहांत हुआ तो कई महीने तक हम लोगों को यह अनुमान रहा कि यह महाशय आत्महत्या न कर बैठे। हम लोग सदैव उनकी दिलजोई करते रहते, कभी अकेले में न बैठने देते। रात को भी कोई न कोई उनके साथ लेटता था। ऐसे लोगों पर दूसरों को दया आती ही है। मित्रों की पत्नियां भी इन पर जान देती थी। उनकी दृष्टि में वह देवताओं के भी देवता थे। उनकी मिसाल दे देकर अपने आदमी से कहती, इसे कहते हैं प्रेम। ऐसा पुरुष हो तो क्यों न पत्नी उसकी गुलामी करे। जब से बीवी मरी है, गरीब ने कभी भरपेट खाना नहीं खाया, कभी नींद भर नहीं सोया। नहीं तो तुम लोग मन में मनाते रहते हो कि यह मर जाए तो नया ब्याह रचाए। दिल में प्रसन्न हो गए कि अच्छा हुआ मर गई, रोग टला, अब नई नवेली स्त्री लाएंगे। महर्षि जी का 45वां वर्ष था। सुगठित शरीर था, स्वास्थ्य अच्छा, रूपवान, विनोदशील, संपन्न। चाहते तो
फौरन दूसरा ब्याह कर लेते। उनके हाँ करने की देर थी। करज के बावले कन्या वालों ने संदेश भेजे, दोस्तों ने भी उजड़ा घर बसाना चाहा, पर इस याद के पुजारी ने प्रेम के नाम को दाग न लगाया। अब हफ्तों बाल नहीं बनते, वस्त्र नहीं बदले जाते, घसियारों सी सूरत बनी हुई है, कुछ फिक्र नहीं। कहाँ तो मुंह अंधेरे उठते थे और 4 मील का चक्कर लगा आते थे। कभी आलस्य कर जाते थे तो देवी जी घुड़कियां जमाती और उन्हें बाहर खदेड़ कर दरवाजे बंद कर लेती। कहाँ अब 8 बजे तक चारपाई पर पड़े करवटें बदल रहे हैं, उठने की दिल नहीं चाहता। खिदमतदार ने हुक्का लाकर रख दिया, 2-4 कश लगा लिए, ना लाए तो दुख नहीं। चाय आई पी ली, ना आए तो परवाह नहीं। दोस्तों ने बहुत गला दबाया तो सिनेमा देखने चले गए, लेकिन क्या देखा और क्या सुना इसकी सूचना नहीं। कहाँ तो अच्छे अच्छे सूटों का खब्द था। कोई खुशनुमा डिजाइन का वस्त्र आ जाए, आप एक सूट जरूर बनवाएंगे। वह क्या बनवाएंगे, उनके लिए देवी जी बनवाएंगी। कहाँ अब प्राचीन बदरंग सिकड़े सुकड़ाए ढीले ढाले वस्त्र लटकाए चले आ रहे हैं, जो अब दुबलेपन के कारण उतारे से लगते हैं और जिन्हें अब किसी प्रकार सूट नहीं कहा जा सकता। महीनों बाजार जाने की नौबत नहीं आती। अब की कड़ाके की ठंड पड़ी तो आपने रुईदार नीचा लबादा बनवा लिया और खासे भगत जी बन गए। केवल कंटोप की कसर थी। देवी जी होती तो यह लबादा छीन कर किसी भिखारी को दे देती, मगर अब कौन देखने वाला है, किसे चिंता है वह क्या पहनते हैं और कैसे रहते हैं। 45 की आयु में जो आदमी 35 साल का लगता था, वह 50 की उम्र में 70 का लगता है। कमर भी झुक गई है, बाल भी सफेद पड़ गए हैं, दांत भी गायब हो गए हैं। जिसने उन्हें तब देखा हो आज पहचान भी ना सके। आनंद की बात यह है कि तब जिन विषयों पर देवी जी से लड़ा करते थे, वही अब उनकी उपासना के अंग बन गए हैं। पता नहीं उनके विचारों में क्रांति हो गई है या मृतात्मा ने उनकी आत्मा में लीन होकर भिन्नताओं को मिटा दिया है। देवी जी को विधवा विवाह से नफरत थी। महाशय जी इसके पक्के समर्थक थे, लेकिन अब आप भी विधवा विवाह का विरोध करते हैं। आप पहले पश्चिमी अथवा नई सभ्यता के भक्त थे और देवी जी का उपहास उड़ाया करते थे। अब उस सभ्यता की उनसे अधिक तीव्र आलोचना शायद ही कोई कर सके। इस बार ऐसे ही अंग्रेजी के समय नियंत्रण की बात चल गई। मैंने कहा, इस विषय में हमें अंग्रेजों से सबक लेना चाहिए। बस आप तड़प कर उठ बैठे और उन्मत्त स्वर में कहने लगे, कभी नहीं, प्रलय तक नहीं। मैं इस नियंत्रण को स्वार्थ का स्तंभ, अहंकार का हिमालय अथवा कमजोरी का सहारा समझता हूँ। एक व्यक्ति मुसीबत का मारा आपके पास आता है, पता नहीं कौन सी जरूरत उसे आपके पास खींच लाई है, लेकिन आप फरमाते हैं मेरे पास वक्त नहीं। यह उन्हीं लोगों का व्यवहार है जो धन को मनुष्यता के ऊपर समझते हैं, जिनके लिए जीवन सिर्फ धन है। जो व्यक्ति सहृदय है वह कभी इस नीति को पसंद नहीं करेगा। हमारी सभ्यता धन को इतना ऊंचा स्थान नहीं देती थी। हम दरवाजे हमेशा खुले रखते थे, जिसे जब जरूरत हो हमारे पास आए। हम पूरी तन्मयता से उसका वृतांत सुनेंगे और उसके हर्ष या शोक में शामिल होंगे। अच्छी सभ्यता है। जिस सभ्यता की आत्मा स्वार्थ हो, वह सभ्यता नहीं, दुनिया के लिए अभिशाप है, समाज के लिए विपत्ति है। इस तरह धर्म के विषय में भी दंपत्ति में बड़ा विटंबना होता रहता था। देवी जी हिंदू धर्म की अनुगामिनी थी, आप इस्लामी सिद्धांतों के कायल थे, लेकिन अब आप भी पक्के हिंदू हैं, बल्कि ऐसा कहिए कि आप मानव धर्मी हो गए हैं। एक दिन बोले, मेरी कसौटी तो है मानवता। जिस धर्म में मानवता को प्रधानता दी गई है, बस उसी धर्म का मैं दास हूँ। कोई देवता हो अथवा नबी या पैगंबर, अगर वह मानवता के खिलाफ कुछ कहता है तो मेरा उसे दूर से सलाम है। इस्लाम का मैं इसलिए कायल था कि वह मनुष्य मात्र को एक समझता है, ऊंच नीच का वहां कोई स्थान नहीं है। लेकिन अब मालूम हुआ कि यह समता और भाईपन व्यापक नहीं,
केवल इस्लाम के दायरे तक परिसीमित है। दूसरे शब्दों में अन्य धर्मों की तरह यह भी गुटबंद है और इसके सिद्धांत सिर्फ उस गुट या समूह को सबल और संगठित बनाने के लिए रचे गए हैं। और जब मैं देखता हूँ कि यहाँ भी पशुओं की कुर्बानी शरीयत में दाखिल है और हर मुसलमान के लिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार भेड़, बकरी, गाय या ऊंट की कुर्बानी फर्ज बताई गई है, तो मुझे उसमें शक होने लगता है। हिंदुओं में भी एक संप्रदाय पशु बलि को अपना धर्म समझता है। यहूदियों, ईसाइयों और अन्य मतों ने भी कुर्बानी की बड़ी महिमा गाई है। इसी प्रकार एक समय नर बलि का भी रिवाज था। आज भी कहीं कहीं उस संप्रदाय के नाम लेवा मौजूद है। लेकिन क्या सरकार ने नर बलि को अपराध नहीं ठहराया है और ऐसे मजहबी दीवानों को फांसी नहीं दी है? अपने मजे के लिए आप भेड़ को कुर्बान कीजिए, गाय, ऊंट या घोड़े को, मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन धर्म के नाम पर कुर्बानी मेरी समझ में नहीं आती। यदि आज इन पशुओं का राज हो जाए तो कहिए वे इन कुर्बानियों के उत्तर में हमें और आपको कुर्बान कर दे या नहीं। मगर हम जानते हैं जानवरों में कभी यह ताकत न आएगी, इसलिए हम बेधड़क कुर्बानियां करते हैं तथा समझते हैं हम बड़े धर्मात्मा हैं। स्वार्थ और लालच के लिए हम 24 घंटे अधर्म करते हैं। कोई गम नहीं, कुर्बानी का पुण्य लूटे बगैर हमसे नहीं रहा जाता। तो जनाब, मैं ऐसे रक्त शोधक धर्मों का भक्त नहीं। यहाँ तो इंसानियत के पुजारी हैं, चाहे इस्लाम में हो या हिंदू धर्म में या बौद्ध में अथवा ईसाइयत में। अन्यथा मैं विधर्मी ही भला। मुझे किसी इंसान से केवल इसलिए द्वेष तो नहीं कि यह मेरा सहधर्मी नहीं। मैं किसी का खून तो नहीं बहाता इसलिए कि मुझे सवाल होगा। इस प्रकार के कितने ही परिवर्तन महाशय जी के विचारों में आ गए। महाशय जी के पास संभाषण का केवल एक ही विषय है जिससे वह कभी नहीं थकते, और वह है उस स्वर्गवासिनी का गुणगान। कोई अतिथि आ जाए, आप पागलों की तरह इधर से उधर दौड़ रहे हैं, कुछ नहीं सूझता कैसे उसकी खातिर करें। क्षमा याचना के लिए अल्फाज ढूंढते फिरते हैं। भाईजान, मैं आपकी क्या खातिर करूं? जो आपकी सच्ची खातिर करता वह नहीं रहा। इस समय तक आपके सामने ना जाने कितने तरह के पकवान आ जाते, चाय, टोस्ट और बादाम का हलवा, संतरे और सेब छिले छिलाए तस्तरियों में रख दिए जाते। मैं तो बड़ा उल्लू हूँ भाई साहब, बिल्कुल कांट का उल्लू। मुझमें तो कुछ अच्छा नहीं। वह सब भगवान का प्रसाद था। उसी की बुद्धि से मैं बुद्धिमान था, उसी की सज्जनता के कारण सज्जन, उसी की उदारता से उदार। अब तो पूर्ण मिट्टी का पुतला हूँ भाई साहब, बिल्कुल मुर्दा। मैं उस देवी के लायक न था। न जाने कित शुभ कर्मों के फल से वह मुझे मिली थी। आइए आपको उसकी तस्वीर दिखाऊं। महसूस होता है अभी अभी उठकर चली गई है। भाई साहब, आपसे स्पष्ट कहता हूँ, मैंने ऐसी सुंदरी कभी नहीं देखी। उसके रूप में सिर्फ रूप की गरिमा ही ना थी, रूप का माधुर्य भी था और मादकता भी। एक एक अंग सांचे में ढला हुआ। भाई साहब, आप उसे देखकर कवियों के नक्शिक को लात मारे। आप उत्सुक दृष्टि से वह तस्वीर देखते हैं, आपको उसमें कोई विशेष सुंदरता नहीं मिलती। स्थूल शरीर है, चौड़ा समूह, छोटी छोटी आंखें, रंग ढंग से दहकानीपन झलक रहा है। उस तस्वीर की खूबियां कुछ इस अनुराग तथा इस आडंबर से बयान किए जाते हैं कि आपको वाकई उस चित्र में सौंदर्य का आभास होने लगता है। इस गुणानुवाद में जितना वक्त जाता है वही महाशय जी के जीवन के आनंद की घड़ियां हैं। इतनी ही देर वह जिंदा रहते हैं। शेष जीवन निरानंद है, निस्पंदन है। पहले कुछ रोज तक वह हमारे साथ हवा खाने जाते रहे। वह क्या जाते रहे, मैं जबरदस्ती ठेल ठाल कर ले जाता रहा, मगर रोज आधे घंटे तक उनका इंतजार करना पड़ता था। किसी प्रकार घर से निकलते भी तो जनवासे वाली चाल से चलते और आधा मील में ही हिम्मत हार जाते और घर लौटने का तकाजा करने लगते। आखिर मैंने उन्हें साथ में ले जाना छोड़ दिया और तब से उनकी चहलकदमी 40 कदम की रह गई है। सैर क्या है, बेकार है, और वह इसलिए कि देवी जी के सम्मुख उनका यह नियम था। एक रोज उनके द्वार के सामने से निकला तो देखा कि ऊपर की खिड़कियां जो सालों से बंद पड़ी हुई थी खुली हुई हैं। अचरज हुआ। दरवाजे पर नौकर बैठा नारियल पी रहा था। उससे पूछा,
तो पता हुआ आप घूमने गए हैं। मुझे मीठा विस्मय हुआ। आज यह नई बात क्यों? इतने सुबह तो यह कभी उठते नहीं। जिस ओर वह गए थे उधर ही मैंने और कदम बढ़ा दिए। इधर 1 हफ्ते के लिए मैं एक नेवते में चला गया था। इस मध्य यह क्या काया पलट हो गई। जरूर कोई ना कोई राज है। और भला आदमी निकल कितनी दूर गया? 2 मील तक कहीं पता नहीं। मैं मायूस होकर लौटने लगा, मगर वह रास्ते में कहाँ रह गए, या तो किसी से उनकी भेंट भी तो नहीं जहाँ ठहर गए हूँ। कुछ चिंता भी हो रही थी, कहीं कुएं में तो नहीं गिर गए। मैं लौटने ही वाला था कि आप लौटते हुए नजर आए। मन शांत हुआ। आज रंग ही कुछ और था। बाल नए फैशन से कटे हुए, मूछें साफ, दाढ़ी चिकनी, मुख खिला हुआ, चाल में चपलता, सूट पुराना ब्रश किया हुआ और शायद इस्त्री भी की हुई, जूतों पर ताजा पॉलिश। मुस्कुराते चले आते थे। मुझे देखते ही लपक कर हाथ मिलाया और कहने लगे, आज कई दिनों के बाद मिले, कहीं गए थे क्या? मैंने अपनी गैरहाजिरी की वजह बताकर कहा, मैं डरता हूँ आज तुम्हें नजर न लग जाए। अब मैं रोज तुम्हारे साथ घूमने आया करूंगा। आज बहुत दिनों के पश्चात तुमने आदमी का चोला धारण किया है। झेप कर कहने लगे, अरे नहीं, मुझे अकेला ही रहने दो। तुम लगोगे दौड़ने और ऊपर से घुड़कियां जमाओगे। मैं अपने आप धीरे धीरे चला जाता हूँ। जब थक जाता हूँ कहीं बैठ जाता हूँ। मेरा तुम्हारा क्या साथ। यह हालत तो तुम्हारी 1 सप्ताह पहले न थी। आज तो तुम बिल्कुल अप टू डेट हो। इस चाह से तो शायद मैं तुम्हारे पीछे ही रहूंगा। तुम तो मुझे बनाने लगे। मैं कल से तुम्हारे साथ घूमने आऊंगा, मेरी प्रतीक्षा करना। अरे नहीं, मुझे तंग ना करो। मैं आजकल बहुत सवेरे उठ जाता हूँ। रात को नींद नहीं आती। सोचता हूँ टहल ही आऊं। तो मेरे साथ क्यों परेशान हो भला? मेरे आश्चर्य बढ़ता ही जा रहा था। यह महाशय हमेशा मेरे पैरों पड़े रहते थे कि मुझे भी साथ ले लिया करो। जब मैंने इनकी मंथरा से थक कर इनका साथ छोड़ दिया तब इन्हें बड़ा कष्ट हुआ। 2-1 बार मुझसे शिकायत भी की, हाँ भाई, अब क्यों साथ दोगे? अभागों का साथ किसने दिया है? अथवा तुम कोई नई नई नीति निकालोगे? संसार का दस्तूर है, जो लंगड़ाता है उसे ढकेल दो, जो बीमार है उसे जहर दे दो। और वही व्यक्ति आज मुझसे पीछा छुड़ा रहा है। यह क्या राज है? ये चपलता, खुशी और सजीवता कहाँ से आ गई? कहीं आपने बंदर की गिल्टी तो नहीं लगवा ली? यह नया सिविल सर्जन गिल्टी आरोपण कला में सिद्धस्त है। संभव है इन्हें किसी ने सुझाव दिया हो और आपने 1000-50-100 खर्च करके गिल्टी बदलवा ली हो। इस पहेली को बूझे बिना चैन कहा उनके साथ ही लौट पड़ा। 2-4 कदम चलकर मैंने कहा, सच बताओ भाईजान, गिल्टी विल्टी तो नहीं लगवा ली है? उन्होंने सवालिया आंखों से देखा। कैसी गिल्टी? मैं नहीं समझा। मुझे शक हो रहा है कि तुमने बंदर की गिल्टियां लगवा ली हैं। अरे दोस्त, क्यों कोसते हो? गिल्टियां किस लिए लगवाता? मुझे तो इसका कभी विचार भी नहीं आया। तो क्या कोई विद्युत का यंत्र मंगवा लिया है? तुम आज मेरे पीछे क्यों हाथ धोकर पड़े हो? विधवा भी तो कभी श्रृंगार कर लेती है। जी ही तो है। एक रोज मुझे अपने आलस्य और बेदिली पर खेद हुआ। मैंने सोचा, जब संसार में रहना है तो जिंदों की भांति क्यों न रहूं? मुर्दों की प्रकार जीने का क्या फायदा? बस, और कोई बात नहीं, ना ही कोई रहस्य। मुझे इस व्याख्या से इत्मीनान ना हुआ। दूसरे दिन जरा और सवेरे आकर मुंशी जी के द्वार पर आवाज दी, मगर आप आज भी निकल चुके थे। मैं उनके पीछे भागा। हट पड़ गई कि इसे अकेले न जाने दूंगा। देखूं कब तक भागता है। कोई राज अवश्य है। दौड़ तो ना सका, मगर जितना तेज चल सकता था चला। 1 मील के बाद दिखाई पड़े। बकटुट भागे चले जा रहे थे। अब मैं बार बार पुकार रहा हूं, हजरत जरा ठहर जाइए। मेरी सांस फूल रही है, लेकिन आप हैं कि सुनते ही नहीं। आखिर जब मैंने अपने सिर की सौगंध दिलाई तब जाकर आप रुके। मैं झपाटे से पहुंचा तो तिनक कर कहने लगे, मैंने तो तुमसे कह दिया था मेरे घर मत आना। फिर क्यों आए और क्यों मेरे पीछे पड़ गए हो? मुझे आप धीरे धीरे घूमने दो, तुम अपना मार्ग लो। मैंने उनका हाथ पकड़कर जोर से झटका और कहने लगा, देखो होरी लाल, मुझसे उड़ो नहीं, वरना मुझे जानते हो
कितना बेरुमर व्यक्ति हूँ। तुम यह धीरे धीरे टहल रहे हो अथवा डबल मार्च कर रहे हो? मेरी पिंडलियों में दर्द होने लगा और पसलियां दुख रही हैं। डाक का हरकारा भी तो इस गति से नहीं दौड़ता। उस पर गजब यह है कि तुम थके नहीं हो, अब भी उसी दमखम के साथ चले आ रहे हो। अब तो तुम डंडे लेकर भगाओगे तो भी तुम्हारा दामन नहीं छोड़ूं। तुम्हारे साथ 2 मील भी चलूंगा तो अच्छी खासी कसरत हो जाएगी। लेकिन अब साफ साफ बतलाओ, बात क्या है? तुम में ये जवानी कहाँ से आ गई? यदि किसी अक्सीर का सेवन कर रहे हो तो मुझे भी दो। कम से कम उसे मंगाने का पता ही बता दो, मैं मंगवा लूंगा। यदि किसी दुआ ताबीज का चमत्कार है तो मुझे भी पीर के पास ले चलो। मुस्कुरा के बोले, तुम तो मूर्ख हो, बूढ़े हो गए हो मगर लड़क पर ना गया। क्या तुम चाहते हो कि मैं सदैव उसी तरह मुर्दा पड़ा रहूं? इतना भी तुमसे नहीं देखा जाता। तब तो तुम्हारे मिजाज ही ना मिलते थे। कितनी चिरोरी की कि भाईजान मुझ बेवकूफ को भी साथ ले लिया करो, मगर आप नखरे दिखाने लगे। अब क्यों मेरे पीछे पड़े हो? ये जान लो, जो अपनी मदद आप करता है उसकी सहायता परमात्मा करते हैं। मित्रों बंधुओं की मोहब्बत देख ली, अब अपने बूते पर चलूंगा। वह इसी प्रकार मुझे कोसते जा रहे थे और मैं उन्हें छेड़ छेड़ कर और भी उत्तेजित कर रहा था कि एकाएक उन्होंने उंगली मुंह पर रखकर मुझे खामोश रहने का इशारा किया और जरा कद और सीधा करके और चेहरे पर खुशी और पुरुषार्थ का रंग भर मस्तानी चाल से चलने लगे। मेरी समझ में जरा भी नहीं आया यह इशारा और बहरूप किस लिए। वहां तो कोई दूसरा था भी नहीं। हाँ, सामने से एक औरत चली आ रही थी, लेकिन उसके सामने इस पर्देदारी की क्या जरूरत? मैंने तो उसे कभी देखा भी न था। आसमानी रंग की रेशमी साड़ी जिस पर पीले रंग का लैस टंगा था, उस पर खूब खिल रही थी। रूपवती तो न थी, मगर रूप से ज्यादा मोहक थी उसकी सरलता और खुशी। एक बहुत ही मामूली शक्ल सूरत की औरत इतनी नैनाभिराम भी हो सकती है, यह मैं नहीं समझ सकता था। उसने होरीलाल के बराबर आकर प्रणाम किया। होरीलाल ने जवाब में सिर तो झुका दिया, लेकिन बिना कुछ बोले आगे बढ़ना चाहते थे कि उसने कोयल के स्वर में कहा, क्या आप लौटिएगा नहीं? आप अपनी हद से आगे बढ़े जा रहे हैं। और हाँ, आज तो आपने मुझे देवी जी की तस्वीर देने का वादा किया था, शायद भूल गए। मैं आपके साथ चलूं? महाशय जी कुछ ऐसे बौखलाए हुए थे कि मामूली शिष्टाचार भी न कर सके। वैसे वह बड़े भद्र पुरुष हैं और शिष्टाचार में निपुण, लेकिन इस समय जैसे उनके हाथ पांव फूले हुए थे। एक कदम और आगे बढ़कर कहने लगे, आज क्षमा कीजिएगा, मैं एक कार्य से जा रहा हूँ। स्त्री ने कुछ चिढ़कर कहा, आप तो जैसे भागे जा रहे हैं, मुझे तस्वीर दीजिएगा या नहीं? महाशय जी ने मेरी तरफ कुपित्र नेत्रों से देखकर कहा, तलाश करूंगा। सुंदरी ने शिकायत के स्वर में कहा, आपने तो कहा था कि वह सदा आपकी मेज पर रहती है और अब आप कहते हैं तलाश करूंगा। आपकी तबीयत तो अच्छी है। जब से आपने उनका चरित्र बताया है मैं उनके दर्शनों के लिए व्याकुल हो रही हूँ। आप अगर ऐसे ना देंगे तो मैं आपकी मेज पर से उठा लाऊंगी। मेरी ओर देखकर, आप मेरी सहायता कीजिएगा महाशय। यदि मैं जानती हूँ आप इनके मित्र हैं और इनके साथ दगा ना करेंगे। आपको ताज्जुब हो रहा होगा, ये कौन स्त्री महाशय जी से इतनी निसंकोच होकर बातें कर रही है। इनसे पहली बार मेरा परिचय सब्जी मंडी में हुआ था। मैं सब्जी भाजी खरीदने गई हुई थी। अपनी भाजी मैं खुद लाती हूँ। जिस व्यक्ति पर वस्तु पर जीवन का अधिकार है उसे सेवकों के हाथ नहीं छोड़ना चाहती। भाजी लेकर मैंने दाम देने के लिए रुपया निकाला तो कुंजड़े ने उसे टंकार कर कहा, दूसरा रुपया दो या तो खोटा है। अब मैंने जो स्वयं टकारा तो मालूम हुआ सचमुच कुछ ठस है। अब क्या करूं? मेरे पास दूसरा रुपया नहीं था। यद्यपि इस तरह के कटु अनुभव मुझे कितनी बार हो चुके हैं, लेकिन घर से रुपया लेकर चलते वक्त मुझे उसे परख लेने की याद नहीं रहती, न किसी से लेते वक्त परखती हूँ। इस समय मेरे संदूक में ज्यादा नहीं 20-25 खोटे रुपए पड़े होंगे और रेजगारियां तो सैकड़ों की होंगी। मेरे लिए अब इसके अलावा दूसरा उपाय ना था कि भाजी लौटाकर खाली हाथ चली जाऊं। इत्तेफाक से महाशय जी उसी दुकान पर भाजी लेने आए थे।
मुझे इस मुसीबत में देखकर आपने तुरंत 1 रुपया निकाल कर दे दिया। महाशय जी बात काट कर बोले, तो इस समय आप वह सारी कथा क्यों सुना रही हैं? हम दोनों एक आवश्यक काम से जा रहे हैं, व्यर्थ में देर हो रही है। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा। मुझे उनकी यह अभद्रता बहुत बुरी लगी। कुछ कुछ इसका रहस्य भी समझ में आ गया। बोला, तो आप जाइए, मुझे ऐसा कोई आवश्यक काम नहीं है। मैं भी अब वापस लौटना चाहता हूँ। महाशय जी ने दांत पीस लिए। यदि वह सुंदरी वहां ना होती, न जाने मेरी क्या हालत करती। एक क्षण मेरी और अग्नि भरे नेत्रों से ताकते रहे, मानो कह रहे हो, अच्छा इसका मजा नहीं चखाया तो कहना, और चल दिए। मैं देवी जी के साथ लौटा। अचानक उसने हिचकिचाते हुए कहा, नहीं आप जाइए, मैं उनके साथ जाऊंगी। शायद मुझसे वह नाराज हो गए हैं। आज 1 सप्ताह से मेरा और उनका रोज साथ हो जाता है और वे अपनी जीवन गाथा सुनाया करते हैं। कैसी किस्मत वाली थी वह औरत जिसका पति आज भी उनके नाम की पूजा करता है। आपने तो उन्हें देखा होगा, क्या वाकई इन पर जान देती थी? मैंने गर्व से कहा। दोनों में बहुत प्रेम था और जब से उनका निधन हुआ यह दुनिया से मुंह मोड़ बैठे। इससे भी अधिक उनकी यादों के सिवा जीवन में उनके लिए कोई रस न था। वह सुंदर थी, इनकी नज़र में तो उससे बढ़कर रूपवती संसार में न थी। उसने 1 मिनट तक इसे ख्याल में मग्न रहकर कहा, अच्छा आप जाएं, मैं उनके साथ बात करूंगी। ऐसे देवता पुरुष की मुझसे जो खिदमत हो सकती है उसमें क्यों दरेर करूं? मैं तो उनका किस्सा सुनकर सम्मोहित हो गई हूं। मैं अपना सा मुंह लेकर घर चला आया। संयोग से उसी दिन मुझे एक आवश्यक काम से दिल्ली जाना पड़ा। वहां से 1 महीने में लौटा और सबसे पहला कार्य जो मैंने किया वह महाशय होरीलाल का कुशल क्षेम पूछना था। इस बीच में क्या क्या नई बातें हो गईं, यह जानने के लिए बेचैन हो रहा था। दिल्ली से इन्हें एक पत्र लिखा था, पर इन हजरत में यह बुरी आदत है कि पत्रों का उत्तर नहीं देते। सुंदरी से अब इनका क्या ताल्लुक है? आमदरफ जारी है या बंद हो गया? उसने इनके पत्नी व्रत का क्या इनाम दिया या देने वाली है? इस तरह के सवाल दिल में उबल रहे थे। मैं महाशय जी के घर पहुंचा तो 8 बज रहे थे। खिड़कियों के दरवाजे बंद थे। सामने बरामदे में कूड़े करकट का ढेर था। ठीक वही हालत थी जो पहले नजर आती थी। फिक्र और बढ़ी। ऊपर गया तो देखा आप उस फर्श पर पड़े हुए हैं जहां दुनिया भर की वस्तुएं बेढंगेपन से अस्त व्यस्त पड़ी हुई हैं। एक पत्रिका के पन्ने पलट रहे हैं। शायद 1 सप्ताह से बाल नहीं बने थे। चेहरे पर जर्दी छाई थी। मैंने पूछा, आप सैर करके वापस आए क्या? सिट पिटाकर बोले, अजी सैर सपाटे के कहाँ मोहलत है भाई, और फुर्सत भी तो कहाँ, और अगर है तो मन कहाँ? तुम तो कहीं बाहर गए थे। हाँ जरा दिल्ली तक गया था। अब सुंदरी से आपकी भेंट नहीं होती? इधर तो बहुत रोज से नहीं हुई। कहीं चली गई हैं क्या? मुझे क्या पता, लेकिन आप तो उस पर बेतरा रीझे हुए थे। मैं उस पर रीझा था? आप सठिया तो नहीं गए? जिस पर रीझा था जब उसी ने साथ नहीं दिया तो अब दूसरों पर क्या रीझूंगा? मैंने बैठकर उनकी गर्दन में हाथ डाल दिया और धमका कर कहा, देखो होरीलाल, मुझे चकमा ना दो। पहले मैं तुम्हें अवश्य व्रतधारी समझता था, लेकिन तुम्हारी यह रसिकता देखकर, जिसका दौरा तुम्हारे ऊपर 1 माह पहले हुआ था, मैं यह नहीं मान सकता कि तुमने अपनी अभिलाषाओं को हमेशा के लिए दफन कर दिया है। इस बीच में जो कुछ हुआ है उसका पूरा पूरा किस्सा मुझे सुनाना पड़ेगा, वरना समझ लो मेरी और तुम्हारी मित्रता का अंत है। होरीलाल की आंखें भीग गईं। हिचक हिचक कर बोले, मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म मत करो भाईजान। अगर तुम ही मुझ पर इस तरह से संदेह करोगे तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। उस औरत का नाम मिस इंदिरा है। यहाँ जो लड़कियों का हाई स्कूल है उसी की हेड मिस्ट्रेस होकर आई हैं। मेरा उससे कैसे परिचय हुआ यह तो तुम्हें पता ही है। उसकी सहृदयता ने मुझे उसका प्रेमी बना दिया। इस आयु में और शोक का यह भार सिर पर रखे हुए
सहृदयता के सिवा मुझे उसकी और कौन सी वस्तु खींच सकती थी। मैं केवल अपनी मनोव्यथा की कहानी सुनाने के लिए नित्य विरहियों की उमंग के साथ उसके समीप जाता था। वह रूपवती है, खुश मिजाज है, दूसरों का दुख समझती है और स्वभाव की बहुत कोमल है, मगर तुम्हारी भाभी से उसकी क्या तुलना। वह स्वर तो स्वर की देवी थी। उसने मुझ पर जो रंग जमा दिया, उस पर अब दूसरा क्या रंग जमाएगा। मैं उसी ज्योति से जीवित था। उस रोशनी के साथ मेरा जीवन भी विदा हो गया। अब तो मैं उसी मूर्ति का उपासक हूँ जो मेरे दिल में है। किसी हमदर्द की सूरत देखता हूँ तो निहाल हो जाता हूँ। मेरे सभी दोस्त इसी कारण मुझसे भागते हैं, यह भी जानता हूँ, लेकिन क्या करूं भैया, किसी न किसी को मन की लगी सुनाए बिना रहा भी तो नहीं जाता। ऐसा महसूस होता है मेरा दम घुट जाएगा। इसलिए जब मिस इंदिरा की मुझ पर कृपा दृष्टि हुई तो मैंने इसे देवी अनुरोध समझा और उस धुन में जो मेरे मित्र वर्ग दुर्भाग्यवश उन्माद समझते हैं, वह सब कुछ कह गया जो मेरे दिल में था, और वह मरते दम तक रहेगा। उन शुभ दिनों की याद कैसे भुला दूं। मेरे लिए तो अतीत वर्तमान से अधिक ज्यादा सजीव और प्रत्यक्ष है। मैं तो अब भी उसी अतीत में रहता हूँ। मिस इंदिरा को मुझ पर दया आ गई। एक रोज उन्होंने मेरी दावत की और कई मजेदार खाने अपने हाथ से बनाकर खिलाए। दूसरे रोज मेरे घर आए और यहाँ की सारी चीजों को व्यवस्थित रूप से सजा गई। तीसरे दिन कुछ कपड़े लाई और मेरे लिए स्वयं एक सूट तैयार किया। इस कला में बड़ी चालाक है। एक रोज शाम को क्विज पार्क में मुझसे बोली, आप अपनी शादी क्यों नहीं कर लेती। मैंने हंसकर कहा, इस आयु में अब क्या विवाह करूंगा इंदिरा, दुनिया क्या कहेगी। मिस इंदिरा बोली, आपकी आयु अभी ऐसी क्या है, आप 40 से ज्यादा नहीं मालूम होते। मैंने उनकी भूल सुधारी, मेरा 50वां वर्ष है। उन्होंने मुझे प्रोत्साहन देकर कहा, आयु का हिसाब साल से नहीं होता महाशय, सेहत से होता है। आपकी सेहत काफी अच्छी है। कोई आपको पान की तरह फेरने वाला चाहिए। किसी युवती मन के प्रेम पाश में फंस जाइए, फिर देखिए यह नीरसता कहाँ गायब हो जाती है। मेरा मन धड़कने लगा। मैंने देखा मिस इंदिरा के गोरे मुखमंडल पर हल्की सी लाली दौड़ गई है। उनकी आंखें लज्जा से झुक गईं और कोई बात बार बार उनके होठों तक आकर लौट जाती। अंत में उन्होंने आंख उठाई और मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, यदि आप समझते हो कि मैं आपकी कुछ सेवा कर सकती हूँ तो मैं हर प्रकार से हाजिर हूँ। मुझे आपसे जो भक्ति और प्रेम है वह इसी वेश में चरितार्थ हो सकता है। मैंने आहिस्ता से अपना हाथ छुड़ा लिया और कांपते हुए स्वर में बोला, मैं तुम्हारी इस दया का कहाँ तक धन्यवाद करूं मिस इंदिरा, मगर मुझे खेद है कि मैं सजीव इंसान नहीं, केवल मधुर स्मृतियों का पुतला हूँ। मैं उस देवी की स्मृति को अपनी लिप्सा तथा तुम्हारी सहानुभूति को अपनी आसक्ति से भ्रष्ट नहीं करना चाहता। मैंने इसके पश्चात बहुत सी चिकनी चुपड़ी बातें की, लेकिन वह जब तक यहाँ रही मुख से कुछ न बोली। जाते समय भी उनकी भवें तनी हुई थी। मैंने अपने आंसुओं से उनकी ज्वाला को ठंडा करना चाहा, लेकिन कुछ असर न हुआ। तब से वह नजर नहीं आई, न मुझे ही हिम्मत हुई कि उनको तलाश करता। हालांकि चलते वक्त उन्होंने मुझसे कहा, जब आपको कोई दुख हो और आप मेरी आवश्यकता समझें तो मुझे बुला लीजिएगा। होरीलाल ने अपनी कथा खत्म करके मेरी ओर ऐसी आंखों से देखा जो चाहती थी कि मैं उनके व्रत और संतोष की तारीफ करूं, मगर मैंने उनकी आलोचना की। कितने बदनसीब हो तुम होरीलाल, मुझे तुम्हारे ऊपर तरस आता है और क्रोध भी। अब भागे तेरी जिंदगी संवर जाती। वह औरत नहीं थी, ईश्वर की भेजी कोई देवी थी जो तेरे अंधेरे जीवन को अपनी मीठी ज्योति से आलोकित करने आई थी। तूने सोने का सा अवसर खो दिया। होरीलाल ने दीवार पर लटके हुए अपनी बीवी के चित्र की तरफ देखा और प्रेम पुलकित स्वर में बोले, मैं तो उसी का दीवाना हूं भाईजान, और उसी का दीवाना रहूंगा। कहानी का संदेश, प्रेम की गहराई और स्मृति का प्रभाव। कहानी दर्शाती है कि सच्चा प्रेम कितना गहरा और स्थायी हो सकता है। होरीलाल अपनी पत्नी से इतना प्रेम करते हैं
कि उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी स्मृतियां उनके जीवन का मार्गदर्शन करती हैं। यह हमें बताता है कि प्रेम सिर्फ एक भावना नहीं बल्कि एक शक्ति है जो हमारे जीवन को बदल सकती है। विचारधारा में बदलाव। कहानी यह भी दिखाती है कि प्रेम और स्मृति के प्रभाव से हमारी विचारधारा में भी बदलाव आ सकता है। होरीलाल जो पहले विधवा विवाह के समर्थक थे अब उसका विरोध करते हैं और जो पश्चिमी सभ्यता के प्रशंसक थे अब उसकी आलोचना करते हैं। ये दर्शाता है कि हमारे अनुभव और भावनाएं हमारे विचारों को किस प्रकार प्रभावित कर सकती हैं। अतीत से चिपके रहने की सीमा। हालांकि कहानी निष्ठा और स्मृति के महत्व को दर्शाती है, यह हमें यह भी सोचने पर मजबूर करती है कि क्या अतीत से इतना चिपके रहना उचित है कि वर्तमान और भविष्य के अवसरों को खो दिया जाए। होरीलाल के मामले में यह सवाल उठता है कि क्या उन्होंने मिस इंदिरा के स्नेह को ठुकराकर सही किया। जीवन के अवसरों को पहचानना। कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में मिलने वाले अवसरों को पहचानना और उनका सही उपयोग करना कितना महत्वपूर्ण है। होरीलाल के मित्र की आलोचना इस बात पर जोर देती है कि कभी-कभी अतीत की स्मृतियों में खोए रहने से हम वर्तमान के अवसरों को खो देते हैं। तो ये थी मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी हुई कहानी स्मृति का पुजारी। कहानी अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, लाइफ का डब्ल्यू के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना जरूर याद रखिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और जिंदगी में चाहे जो भी हो जाए हमेशा पॉजिटिव रहिए। शुक्रिया।